अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां शर्जील इनाम मेमन मीडिया से बात कर रहे हैं कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया भर में जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है उस इशू पे आवाज़ उठा रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं और जो दुनिया भर के मुसलमानों की उसमें दिल आज़ारी हुई है उसकी हकीकी तर्जुमानी वो हर इंटरनेशनल फोरम पर कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये हर जगह कहा है कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब मुसलमानों का और मुसलमानों की जितनी भी सेंसिटिव चीज़ें जिसमें चाहे वो हमारे कुरान पाक हो, चाहे हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हमारी हर एक चीज़ का एहतराम किया जाए। तो यही एक हकीकी तर्जुमानी है। उसके साथ साथ मैं ये भी आगे बात को लेकर चलूं कि आपको याद होगा कि सबसे पहले ये आवाज़ हमने उठाई थी कि पीटीआई को जो भी अफरा तफरी पाकिस्तान में कर रही है ये अकेले इमरान खान के बस की बात नहीं है, ये अकेले तहरीक इंसाफ के सरबराह का कोई कमाल नहीं है कि जो ये इतना बड़ा जो अफरा तफरी पाकिस्तान में हुई है या शुरू करने की कोशिश की गई है। ये एक बैरूनी साजिश थी जिसके ताने बाने सबसे पहले मैं समझता हूं कि हमने इसको उजागर किया था। आपको याद होगा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था, इलेक्शन कमीशन के फैसले में जब ये मनी ट्रेल दी गई थी कि जी इसराइल से और भारत से पैसे पीटीआई को मिले कि पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले, जो पैसे इसराइल और भारत से मिले तो वो क्यों मिले कि वो अफरा तफरी करें, पाकिस्तान में पोलराइजेशन हो, पाकिस्तान में लोग मायूस हों, इन्वेस्टर्स को धमकियां हों, अफरा तफरी हो, हर आदमी जो यहाँ पे पाकिस्तानी है वो परेशानी का शिकार हो। लेकिन जो कल इसराइल का बयान सामने आया है उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। मैं समझता हूँ कि अब ये थ्योरी जो कि हमें तो यकीन था, हमें पता था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले। दूसरी, जब इसका अपना साला मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था बरतानिया में, उसके सामने था पाकिस्तानी निजात सादिक साहब, तो पीटीआई के चेयरमैन ने सादिक जो कि पाकिस्तान निजात था उसकी कैंपेन नहीं चलाई, उसने अपने जो साले थे गोल्डस्मिथ उसकी कैंपेन चलाई, जो कि खुला तजाद था कि एक तरफ आपका एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ सामने एक इस्राएली लॉबी का एक यहूदी लड़ रहा था इलेक्शन। इन्होंने खुलेआम, वो पूरे न्यूज़ आइटम मौजूद हैं, इन्होंने उसकी सपोर्ट की। तो इससे ये चीज़ फिर दूसरा कनेक्शन मिला। और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत, खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नज़र आ रहा है कि उनका एक ख़ास चहेता, उनका ख़ास टाउट, उनका एक ख़ास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है वो। अब उसकी तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, उसकी तमाम बदमाशियां सामने आ चुकी हैं, अब वो फंसने जा रहा है। तो अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब वो खुलकर
हिमायत कर रहे हैं वो खुलकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए सामने आ गए हैं। तो इससे पाकिस्तान की अवाम की आंखें अब 100% खुल जानी चाहिए। मैं समझता हूँ खुल गई होंगी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा कि ये इस पर शक किया जाए। अब ये शक नहीं, अब ये कंफर्मेशन में तब्दील हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आपके मुल्क के सियासतदान वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और उनके ताने बाने आपके दुश्मन ममालिक के, उन ममालिक के जो कि इस्लाम के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, उनसे मिलते हैं, उन ममालिक से मिलते हैं जो कि आपके फ़लस्तीनियों के दुश्मन है, जिनकी लॉबी पूरी दुनिया में बैठकर इसराइल की वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में दिन रात मसरूफ़ है। अगर उनके ताने बाने आपके मुल्क के वजीर आजमों के, उन पार्टियों के सरबराहों के वहाँ तक मिलते हैं तो बाकी बच क्या गया। मैं कोई मफरूज़ों पर बैठ के बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अब कितने मिसालें और चाहिए हमें इस शक को यकीन में तब्दील करने के लिए, कितनी और मिसालें चाहिए। पैसे अकाउंट में आ रहे हैं तब भी ठीक है, उन्हीं लोगों की तरफ से को मैं छोड़ाऊंगा, पर्सनल उनका मैटर है, लेकिन उनकी खुल के हिमायत बरतानिया के मेयर के इलेक्शन में की जा रही है तब भी ठीक है। और अब वो खुल के सामने आ गया, बाकी बचा क्या। तो ये समझता हूँ कि ये निहायती एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है कि मैं किसी पे सियासी इल्ज़ाम लगाऊं या क्योंकि सियासी ओपोनेंट है तो हम किसी पे सरासरी बात कर लें। ये एक बात इस्टेब्लिश हो चुकी है। आप हमारे प्रीवियस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, मैंने इस चीज़ को कई मरतबा कहा कि जी ये कनेक्शन डेंजरस है और चंद दिनों में आपको फिर इसका कोई और कनेक्शन भी नज़र आ जाएगा। कोई और मुल्क भी जो है शायद इसकी हिमायत में खुलकर सामने आ जाए और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा है भाई इसका वास्ता क्या जाए, इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे, या इसराइल का क्या वास्ता कि इमरान खान की हिमायत में इतना खुलकर सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि ये निहायती काबिल मुज़म्मत, काबिल तशवीश बात है और पूरी पाकिस्तान की कौम और अवाम को इस मैटर पे मुत्तहद होकर इकट्ठे होना चाहिए। शजीद साहब ये बताएं कि आपको तो पता था कि उसका इसराइली एजेंट कनेक्शन है और अभी आप कह रहे हैं कि वो साबित भी होने जा रहा है, तो जिन्होंने इसी इसराइली एजेंट को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, एम्पायर को पता नहीं था? क्या एम्पायर को होश नहीं थे, आंखें नहीं थी कि ऐसे एजेंट को एम्पायर ने 4 साल तक पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया? एम्पायर भी मिले हुए थे क्या? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी चीज़ें शक शुबात में होती हैं, कुछ चीज़ें बाद में सामने आई। जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, वो उसके वज़ीर आज़म बनने के बाद सामने आया। फॉरेन फंडिंग केस में जब ये मनी ट्रेल्स में भारत और इसराइल से पैसे पीटीआई के अकाउंट में वो बाद में सामने आए, वो उस वक्त उनको पता नहीं था। या जो अब इसराइल के खुल के सामने आ गई, ये चीज़ें बाद में आई। वरना अगर किसी को भी, मैं तो आप एम्पायर की बात करें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान किसी अवाम को भी पता हो कि आपके एक ऐसी पार्टी इस मुल्क में फनप रही है और उसका सरबराह जो है वो इसराइली एजेंट के तौर पर सामने आ रहा है, तो कोई भी शख्स पाकिस्तानी, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान उस शख्स को कभी वोट नहीं देता। अच्छा, ये बता दीजिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे। एक लड़की पाकिस्तान से भारत गई है, सीमा के चक्कर है, लेकिन उसके बाद हिंदू बिरादरी के हवाले से नाटक से वहाँ पर एक धमकी आमेज डाकुओं ने सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा है कि रौंती का जो मंदिर है वो फला डाकू उड़ाएगा, फला मंदिर फला डाकू उड़ाएगा और हम हिंदू ख़वातीन का रेप करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस मामले में पाकिस्तानी हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है। देखिए, अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले हर अक़लियत का की हिफाजत, उनकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी इंतहा पसंदी की रिकॉर्ड तोड़े गए हो भारत ने, लेकिन कभी पाकिस्तानी रिएक्शन नहीं किया। पाकिस्तान में हमने अपने अक़लियती भाई बहनों की के इबादत गाहों की हिफाजत की है, उनके घरों की हिफाजत की है और ये हम पर फ़र्ज़ है। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या बाकी रह गया? इतने बड़े वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना घर यूं
मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।